अब ये पॉइंट्स आपने नोट आउट। देखिए, जब भी आप कोई भी काम करेंगे ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी कंटेंट। आजकल आप सुन रहे होंगे, हम बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एआई कंटेंट क्रिएशन, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड एआई कंटेंट क्रिएशन। और इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो एआई को यूज करके कंटेंट बनाना सिखा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, मुल्तान में तो ना होने के बराबर। मेरा नहीं ख्याल कि कोई एकेडमी इस वक्त ये करवा रही है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये समझ लें कि कंटेंट कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। और ये कंटेंट होता क्या है सबसे। ठीक है, नंबर वन आपका टेक्सचुअल कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट फॉर्म में आपको नजर आता है। अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल भी बताऊंगी। उसके बाद एक कंटेंट होता है जो आपको इमेज में नजर आता है। उसके बाद एक कंटेंट होता है जो आपको वीडियो में नजर आता है। और उसके बाद एक कंटेंट आता है जो आपको साउंड में नजर आता है, जिसको हम साउंड इफेक्ट कहते हैं। अब ये जो पहले दो कंटेंट आपको नजर आ रहे हैं ना, ये हम नॉर्मली ग्राफिक डिजाइनिंग में देखते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे वाले दो कंटेंट आपको हम दिखा रहे हैं, वीडियो एंड साउंड इफेक्ट्स, ये आपको वीडियो एडिटिंग में नजर आते होंगे। ठीक है, असल में जो हमारा 1.5 महीने का एआई कंटेंट क्रिएशन कोर्स होता है, जो कि स्टूडेंट शायद उनको कंफ्यूजन हो रही है कि मैम आप क्या पढ़ाएंगी और ये वो सारा। देखें, ये बेसिकली 1 वीक का कोर्स है और ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कोर्स है, जिसमें हमने बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको बेसिक लेवल का कंटेंट सिखाना है कि व्हाट इज एआई और एआई से कंटेंट कैसे जनरेट किया जाता है। सिंपल इज दैट। और उसमें देखिए, कैनवा बहुत आगे चला गया। और इसके अंदर जो हम आपको दो जो टूल्स हैं जो हम सिखाएंगे, जो टूल्स यूज करेंगे, वो हैं हमारे जो एप्स हैं हमारी। एक तो नंबर वन हम यूज करेंगे चैट जीपीटी, जिससे हम अपना टेक्सचुअल कंटेंट जनरेट करेंगे। वैसे इससे पहले जब तक चैट जीपीटी नहीं आया था या एआई नहीं आया था, हम अपना कंटेंट खुद लिखते थे। ठीक है, और उसके बाद नंबर टू जो हम यूज करेंगे कंटेंट क्रिएशन के लिए, वो है कैनवा। फिर अगर तो आप लोग इन डिटेल कंटेंट क्रिएशन करना चाहें, इन केस, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक, जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने, जो बिगिनर्स होते हैं, ये बिगिनिंग लेवल वाला हम कोर्स करवा रहे हैं, ये एडवांस लेवल वाला नहीं है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले अगर बिगिनिंग लेवल किया हुआ है और वो स्विच करना चाह रहे हैं, तो वो हमें फिर भी बता सकते हैं। अच्छा, ये दो चीजें हैं, ये दो टूल्स और ये एप्स हैं, ये जो हम मेजर, हम आपको, वैसे तो बहुत सारी हैं जो हम एआई कंटेंट क्रिएशन कोर्स में करवाते हैं। इसके अलावा जैसे मेटा एआई आ जाता है, जेमिनाई आ जाता है, और VO3 आ जाता है। वो सारे हमारे, वो जो इन डेप्थ हम करवाएंगे ना आफ्टर ईद, जो हमने करवाना है एआई कंटेंट क्रिएशन, उसमें हम स्टूडेंट्स को फिर वो जो एनिमेशंस हैं और इस तरह की चीजें हम वहां से सिखाएंगे। लेकिन बेटा, बात ये है कि एडवांस लेवल आप तब तक नहीं अचीव कर सकते जब तक आपको बेसिक्स नहीं पता। सो दैट्स वाई जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं, ताकि उनकी ये जो 10 छुट्टियां वो जाया ना हो, तो हम इस वजह से उनको ये पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो टेक्सचुअल कंटेंट है, ये जो आपने 4 तरह के कंटेंट्स देख लिए हैं, ठीक है, अब हम इसको ये देख लेते हैं कि इसकी हमारे पास क्या एग्जांपल्स हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अपना फेसबुक पेज खोलती हूँ और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कंटेंट की कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाती हूँ, ये देखें, हम ई विजन स्किल्स पे गए। ठीक हो गया। अब ये आपके सामने आ गया सारा। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना टेक्स्ट फॉर्म में, ये सारा टेक्सचुअल कंटेंट है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये सारा इमेज है। अब ये सारी चीजें ना एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। फिर उसके बाद आ जाती है नेगेटिव स्पेसिंग, जो कि हम एक इमेज के अंदर देखते हैं। अगर आप एक इमेज को धड़ाधड़ भर देंगे इमेज के साथ या फॉन्ट के साथ, ठीक है, ये फॉन्ट है ना, ये टेक्स्ट है, तो इसके साथ अगर आप भर देंगे तो आपकी नेगेटिव स्पेसिंग कम हो जाएगी। और जब आप मार्केटिंग करने लगेंगे तो आपको एड कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी। दूसरा, जो नेगेटिव स्पेसिंग किसे कहते हैं, ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है ना यहाँ पे, ये खाली जगह नजर आ रही है। अगर ये खाली जगह ना हो तो इसके जो मेन हाइलाइट्स और मेन कीज हैं वो आपको पता नहीं चलेगी। तो इसमें हमने ये करना होता है कंटेंट के अंदर कि एक मेन कीवर्ड होता है, एक सेकेंडरी कीवर्ड होता है,
और उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ इमेजेस होते हैं, हमने ये देखना होता है जब भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं। बाज औकात लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका मेन कीवर्ड कौन है। अब कौन सा है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जब इंटर्नशिप के लिए आते हैं ना, जब हम उनका कोर्स कंप्लीट करवाते हैं और हम उनको इंटर्नशिप के लिए जब होमवर्क देते हैं या हम उनसे अपनी एकेडमी के ब्रोशर्स बनवाना शुरू करते हैं, वो लिटरली कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कौन सा कीवर्ड किसको बड़ा करके दिखाना और किसको छोटा करके दिखाना वो सारा उनके दिमाग से वॉश हुआ होता है। या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ने हमें इंटर्नशिप दे दी है तो पता नहीं क्या हो गया है। तो आई डोंट नो क्या होता है उनको। ठीक है, तो ये बेसिकली आपने इस चीज को समझना है। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये भी एक आपको रिटर्न एक कंटेंट नजर आ रहा है, क्या है ये, कौन सा है। हाँ, और ये टेक्सचुअल कंटेंट हो गया आपका। ठीक है, इसी तरीके से ये, अब ये देखो, ये जितना आपको फोटोज में नजर आ रहा है ये क्या है, ये सारा आपका विजुअल कंटेंट है। ठीक है, ये सारा, ये देखो ये विजुअल है। अब ये देखो, ये हमने क्या किया है, ये हमने इसको, ठीक है। जी, इसमें अब मेरा नाम है फारूक को। अब ये देखें, ये एक स्टूडेंट है। ठीक है, अब ये हमने वीडियो एडिटिंग करके हमने अपना एक प्रोडक्ट है या अपनी एकेडमी है उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग नहीं है, चाहे आप जितनी मर्जी क्वालिटी प्रोडक्ट लोगों को दिखाएं, आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। ठीक है, आपका बहुत अच्छा ड्रेस है, अगर आपने उसको प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं किया हुआ, आपका ड्रेस नहीं बिकना। मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ। आप जब कपड़े की दुकान पे जाते हैं, एक कपड़ा होता है थान पे, एक होता है डमी ने पहना होता है, कौन सा खरीदते हो। डमी वाला, क्यों। हाँ, उन्होंने डिस्प्ले इस तरह से किया होता है कि वो डमी के ऊपर उन्होंने पहना के दिखाया होता है कि ये जब पहनेंगे तो कैसा। हालांकि वो थानों में, वो गोल गोल थानों में, या वो जो इस तरह करके थान बने होते हैं उसमें आपको समझ नहीं आता। अब यहां से आप आइडिया कर लें कि आपकी जो डिस्प्ले है वो कितना जरूरी है। इसी तरीके से ये देखें, ये जो है ये सारा कंटेंट कौन सा हो गया, टेक्सचुअल। ये इमेज हो गया। और इसके अंदर भी हमने क्या किया है, एक इमेज से लेके हर चीज को, किसको हाईलाइट करना है, किसको बड़ा करना है, किसको छोटा करना है, वो हमने सब इस यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेक, व्हाट इज योर कंटेंट, एंड कंटेंट इज द किंग। अगर आपको कंटेंट बनाने आता है ना, तो समझ लें कि आपके पास इस वक्त बहुत ही पावरफुल टूल आ गया है, जो कि आप लोगों की अब डिमांड है। जो अच्छा कंटेंट बनाएगा उसी की डिमांड है। आप इस चीज में मत घुसें कि वो आपने इलस्ट्रेटर पे बनाया है, वो आपने, अक्सर लोग अभी भी फोटोशॉप के पीछे पड़े हुए हैं, जबकि दौर आ गया है एआई का। तो अब आपको आगे जाना है कि पीछे जाना है। अभी तक लोग इलस्ट्रेटर की बातें कर रहे हैं, अभी तक लोग एमएस ऑफिस की बातें कर रहे हैं, इधर एआई आ गया, उधर आप एमएस ऑफिस की बातें कर रहे हैं, जबकि एआई आपको एक पूरी फाइल बना के दे देगा, आपको एक पूरी सीवी बना के दे देगा। तो आपने आगे जाना है कि पीछे जाना है, आपको आगे जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि दुनिया फास्ट हो रही है। अब जो है पूरी दुनिया में वो लोग आप लोगों की जॉब्स रिप्लेस कर लेंगे, एआई आपकी जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा। वो लोग आप लोगों की जॉब्स को रिप्लेस कर लेंगे जिनको एआई आता होगा। ठीक है, इसी तरीके से इन 10 सालों के अंदर जो मैंने सीखा है और जो मैंने सर्वाइवल देखे, बहुत कम लोगों का सर्वाइवल 10 ईयर्स तक होता है, वो भी टेक्नोलॉजी के दौर में। आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द बहुत सारे कजन्स होंगे, आपके जानने वाले होंगे, वो कहेंगे हमने फलाने साल कमाया था, बहुत ज्यादा कमाया था, लाखों में कमाया था, लेकिन अब ना अर्निंग नहीं हो रही। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं ना कि नहीं अब मार्केट सैचुरेट हो गई, अब नहीं अर्निंग होती, और ये वो सारा ना, वो अर्निंग अभी भी हो रही होती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया होता। इस वजह से वो लोग वक्ती तौर पे सीखते हैं, उसी उसी टाइम कमाते हैं और अपने आप को वो हरफन मौला समझ लेते हैं, और वो फिर आगे जाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से बेटा, मैंने जब कंटेंट बनाना शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तो वो उस दौर के हिसाब से बेस्ट कंटेंट था। लेकिन आज के दौर के हिसाब से जो बेस्ट कंटेंट है, अगर उसके अंदर एआई एडेड नहीं है, अगर अगर उसके अंदर प्रॉपरली रूल्स नहीं है, क्योंकि अब एआई, फिर हर बंदा कूद पड़ा है फ्रीलांसिंग में, हर चीज है, तो आपकी अगर तो प्रोडक्ट सही नजर नहीं आ रही ना, तो यू आर नो। सवाल ये नहीं है कि फोटोशॉप पे बना था या इलस्ट्रेटर पे बना था, कभी भी आपका क्लाइंट आपसे ये नहीं पूछेगा। क्लाइंट आपसे ये कहेगा कि मैंने आपको एक चीज दी थी, इसमें मेरी प्रोडक्ट सही नजर नहीं आ रही। तो दैट इज बेसिकली द थिंग जो हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट, अब ये देखें, ये इस वक्त जब मैंने फेसबुक के ऊपर समर कोर्स लिखा, सिर्फ इस कंटेंट की वजह से हमारा ये पेज टॉप पे आ रहा था।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेन कीवर्ड है वो आपको क्या नजर आ रहा है? गैस। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मेन मैम समर कोर्स। समर कोर्स। और अभी अभी के कीवर्ड क्या चल रहे हैं टॉप? समर कोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ट्रेंड्स हैं वो हमने देखने हैं जब भी हमने कंटेंट बनाना है, कि व्हाट इज ट्रेंडिंग नाउ। अगर 14 अगस्त आ रही है तो यहाँ पे एक झंडा लगा होना था और लिखा होना था ऊपर पाकिस्तान जिंदाबाद या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो अब क्या चल रहा है? गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लोग समर कोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं, और हमने जैसे ही समर कोर्सेज लेकर टॉप पे, यकीन करें, हमारी हमारे हमारी ये पोस्टर आया था। और मैं अपने किसी क्लाइंट को दिखा रही थी कि देखें अभी चेक करते हैं एससीओ किधर तक पहुंची, और हमने उस दिन एक दिन पहले इसको अपलोड किया था, विद इन 24 आवर्स। अब क्योंकि एआई का दौर है, पहले ऑप्टिमाइजेशन इतनी फास्ट नहीं होती थी। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि सर्च इंजन में आप लोग कितनी जल्दी आते हो। ठीक है, अगर आप सर्च इंजन में नहीं होना तो तब भी आप कहीं नहीं हो, जिसको हम एसईओ भी कहते हैं। ठीक है, अब फिर दो सर्च इंजन हैं बड़े, एक है फेसबुक का और एक है गूगल का। तीसरा एक और सर्च इंजन आ गया, उसको कहते हैं जियो या एईओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्च इंजन। और अगर आप आसमा शेख ट्यूटर लिखे ना, और एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और अगर आप चैट जीपीटी पे लिखे ना कि टेल मी अबाउट आसमा शेख ट्यूटर, तो मैं चैट जीपीटी पे भी आ गई हूँ। यानी कि मेरी एईओ भी हो गई है, मेरी जीओ भी हो गई है, मैं एलएलएम पे भी आ गई हूँ। अब वो कैसे आया? मैंने इस तरह का कंटेंट बनाया है कि आसमा शेख ट्यूटर जो है वो हर जगह पे आ गया। लेकिन उसके लिए द मेन थिंग, स्टार्ट कहाँ से लेती हूँ मैं कंटेंट से लेती हूँ। कंटेंट के अंदर कौन सा कीवर्ड देना है उसको हाईलाइट करके बताना है। थर्डली, उसमें हमने ऑडियंस को कैसे एंगेज करना है, ये होता बेटा एक कंटेंट का काम। इसी तरीके से आप कहीं पे गए हैं और आपकी एक सीवी है, अगर वो आई कैची नहीं है, उसमें आपकी प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हुआ हुआ कि आप क्या करते हो, आपकी क्या स्किल्स हैं, आपको कोई जॉब पे नहीं रखेगा। क्योंकि आपका पहला इंप्रेशन क्या होगा? आपकी सीवी। आपके बोलने से पहले वो आपकी सीवी पढ़ेंगे, फिर वो आपसे सवाल करेंगे, फिर नंबर दो आपकी सॉफ्ट स्किल्स, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी। आप कितना कॉन्फिडेंटली बात करते हो, आपके अंदर कितना टेम्परामेंट है, ये सारी चीजें उसके बाद आती हैं। पहले वो आपकी सीवी पढ़ेगा, आपकी फाइल देखेगा कितनी साफ सुथरी है, जिसके अंदर अक्सर लोगों की फाइलें बड़ी गंदी होती है, पेपर बिखरे हुए होते हैं। वहीं से आपकी जॉब चली जाती है। हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो बेटा ये है बेसिकली, दिस इज कंटेंट। अब ये कंटेंट बनता कैसे है? हम बेसिकली ये सारा, ये देखें, इसमें मोस्टली एआई यूज हुआ हुआ है। ठीक है, और हाँ, ये देखें, देख रहे हैं कैसा कंटेंट बना? ठीक है, दिस इज बेसिकली कंटेंट। अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं कि अब हम, देखो, एक तरफ हम ये बनाते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी लिखते हैं, ये देखें, ये सारा बेसिकली दिस इज द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे और यहाँ पे नजर आ रहा है, ये हम सारा डिजिटल मार्केटिंग में सिखाते हैं। लेकिन मैं ओवरऑल बता रही हूँ कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग का जो पहला स्टेप है वो कंटेंट क्रिएशन है। अगर आपको कंटेंट क्रिएट करने नहीं आता, आप ना फेसबुक के पेजेस चला सकते हो ना कुछ और कर सकते हो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, और हम चलते हैं अब फर्दर आगे कि हम अब कंटेंट जनरेट कहाँ से करेंगे। हम कंटेंट दो जगह से जनरेट करेंगे। नंबर वन, कैनवा। ठीक है, कैनवा जो है ये हब है कंटेंट जनरेशन का। और कैनवा, मैंने आज से 10 साल पहले कैनवा से स्टार्ट लिया था। कैनवा जब स्टार्ट हुआ था इट वाज 2013, और मैंने 2015 में कैनवा को यूज करना शुरू किया था। ठीक है, कैनवा के पैरेलल पे बहुत सारी जो है वो एप्स आई, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आए, कोई भी सरवाइव नहीं कर सका, कैनवा सरवाइव कर गया। उसकी रीजन ये है कि कैनवा ने जितने भी एआई टूल्स हैं ना वो सारे बाय कर लिए। अगर आप कैनवा प्रो यूज करते हैं ना, यानी कि कैनवा का पेड, एक होता है फ्री वर्जन, एक होता है पेड वर्जन, अगर आप इसका पेड वर्जन यूज करते हो तो वो जितने भी एआई टूल्स हैं आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसका जो एआई है वो इतना पावरफुल है कि अगर आप इसको इंस्ट्रक्शंस देते हो तो वो आपको एआई से बहुत सारी चीजें बना के दे देता है। अब हम सबसे पहले बेटा कैनवा के डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। जितने भी बिगिनर्स हैं ये उनके लिए है। हम कहाँ पे गए? हम canva.com पे गए, और उसके बाद जो है हम इसके डैशबोर्ड को समझ लेते हैं।
डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे बहुत सारे ये नजर आ रहे होंगे, साइड साइड बार नजर आ रही होगी, जिसमें ये है क्रिएट, यानी कि जब भी आप कोई न्यू चीज बनाओगे तो आप क्रिएट पे जाओ। फिर ये आपका क्लास वर्क है, यानी कि जैसे अब मेरे से जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, उनको जिनको मैं कैनवा का पेड वर्जन देती हूँ, वो मेरी क्लास के स्टूडेंट बन जाते हैं। आप यहाँ से मुझे अपना होमवर्क शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल पे, कि शेयर टू टीचर, ठीक है, क्योंकि ये कैनवा फॉर एजुकेशन है। ये हमारे आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स। इसमें हमारे जितने भी है ना, लाइक अच्छा देख, यहाँ पे देखें, ये हमारे जितने भी अभी रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये देखें, अभी मैंने एक क्लाइंट की सीवी जो है वो एडिट की है। ठीक है, ये देखें, ये क्लाइंट की सीवी पड़ी हुई है। ये हमारे जितने भी बेटा प्रोजेक्ट्स हैं ये वो पड़े हुए हैं। ठीक है, कि हमने किस तरीके से उनको ये सारी चीजें सिखाई हैं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टेम्पलेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपका क्रिएट और एक आपका टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स वो बने बनाए डिजाइन्स हैं जिनको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, एडिटेबल इमेजेस होते हैं, एडिटेबल वीडियोस होती हैं, सिर्फ आपने उसका थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज करना होता है, वो चीज बन जाती है। उसके बाद आपका ये ब्रांड आता है, इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ये लाइक आपका जो पेड होता है ना, ये ब्रांड टेम्पलेट, इसमें आप अपना कलर कलर स्कीम ऐड कर लेते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैं यहाँ पे अपना एक ब्रांड बना लूंगी, और उसमें अपने लोगो, कलर और सारा कुछ वो मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे जब आप मोर पे जाते हो तो यहाँ पे क्या आ गया, ये कैनवा एआई आ गया। ठीक है, पहले हम क्या यूज कर रहे थे, सिंपल कैनवा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, कैनवा एआई। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, एप्स हैं। ये वो सारी एआई एप्स हैं जो कैनवा ने इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। एआई टूल्स ये ग्रो, इसमें वो एआई टूल्स हैं, इसमें भी एआई टूल्स हैं, लेकिन इसमें मार्केटिंग टूल्स हैं। और इसमें कौन सी एप्स हैं, जो आपके डिजाइन्स बनाती हैं। ठीक है, और लर्न हाउ टू डिजाइन विद कैनवा। डिजाइन स्कूल का मतलब ये है कि कैनवा आपको खुद ट्यूटोरियल्स देगा कि आप मुझसे कैनवा सीख लो और अपना सर्टिफिकेट ले लो। तो आपके पास एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आ जाएगा जब आप लिंक्डइन के ऊपर या अपनी, जब हम प्रोफाइल्स बनाते हैं या स्टूडेंट्स को बनवा रहे होते हैं, और हम उन्हें कहते हैं, बच्चे कहते हैं ना हमें क्लाइंट्स नहीं मिलते। क्लाइंट्स मिलते हैं, आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल्स ऑप्टिमाइज नहीं की होती। आपको ना डिजिटल मार्केटिंग आती है, ना आपको पता है फाइवर पे कैसे फाइल्स प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करना है, ना आपको पता है अपवर्क पे कैसे। जब आपकी दुकान ही खूबसूरत नहीं है, मुझे बताओ कौन सा बंदा है जो आपसे वो चीज परचेज करेगा। क्या यहाँ पे जब इम्तियाज आया या चेज वैल्यू आया, आप लोगों ने चीजें नहीं खरीदी? क्यों गए हो? हालांकि वो तो नई दुकान थी, लोग कहते हैं क्योंकि उसका डिस्प्ले खूबसूरत था, उसका आउटर खूबसूरत था। तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होती है या आपका जो प्रोफाइल डिस्प्ले होता है, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि मैंने ये चीज खरीदनी है कि नहीं खरीदनी, और इस बंदे से खरीदनी है या नहीं खरीदनी। तो बात ये नहीं है आप वे लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइंट नहीं है। आप वे लोगे, कसूर अपने अंदर ढूंढे और दोबारा ट्राई करें, अपने अंदर झांक के देखें मैं कहाँ पे गलत। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि जो आपको डिजाइन स्कूल। फिर ये ड्रीम लैब, ये क्या है, ये एआई जनरेटेड इमेजेस बनाता है, ये भी एआई है। और ये अभी कैनवा ने यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यू। ठीक है, तो न्यू का मतलब ये कैनवा ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाया, जिससे हम मजीद एआई से मजीद चीजें बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बेसिक सीखोगे तो आपने फर्दर आगे एआई को, फिर फर्दर आपने इसको साइड बाय साइड एक्सप्लोर करते जाना है। अच्छा जी, अब मैंने आपको कहा कि जो आपकी मेन मेन थी, अगेन होम पे जाते हैं। होम पे जब हम जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, लर्न ग्रिड। ठीक है, प्रेजेंटेशंस आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने, अक्सर आपने मेरे डेमोस देखे होंगे, वो स्लाइड्स चल रही होती हैं, वो सारी प्रेजेंटेशंस होती हैं। इसी तरह मैं गेस्ट स्पीकिंग के लिए जाती हूँ तो मैं प्रेजेंटेशंस अपनी यहाँ से बनाती हूँ। सोशल मीडिया, अभी आपने जो मेरी सोशल मीडिया पोस्ट देखी थी, वो सारी इसके ऊपर बनती हैं। वीडियोस, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग हम कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एमएस ऑफिस में बनते थे, अब हम कैनवा पे बना सकते हैं। ठीक है, नॉट ओनली यहाँ पे बन सकते हैं, बल्कि गूगल एप्स भी हैं, आप वहां पे भी अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। ये आपका व्हाइट बोर्ड है, जैसे अभी मैंने व्हाइट बोर्ड ओपन किया था, आप कैनवा पे भी एक व्हाइट बोर्ड ओपन करके और स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये आपकी शीट्स आ जाती हैं, ये एक्सेल शीट्स हैं। ये आपकी वेबसाइट्स हैं, आप कैनवा के ऊपर न्यू वेबसाइट टोटली फ्री बना सकते हैं और उसको लॉन्च कर सकते हैं, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये आपका न्यू ईमेल है, यहाँ से आप वो न्यू ईमेल बना सकते हो। ये आपके फोटो एडिटर्स हैं,
इससे आप फोटो एडिट कर सकते हो। ये देखो, ये आपके ये फोटो एडिटर्स हैं जिसमें आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, मैजिक इरेज कर सकते हो, मैजिक ग्रैब, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बैकग्राउंड जनरेटर, ये बड़ी मजे की चीज है। और ये जो सारी आपको आइसक्रीम्स नजर आ रही है, ये मेरी बेटी ने बनाई हुई है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये सारा हमारी टीम बना रही होती है बैठ के ना, इसलिए। तो ये देखें किस तरीके की पोस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये हमारी टीम बना रही है इस वक्त। ये नजर आ रहा है, ये देखें, ये सारा हम लोग बना रहे होते हैं। ये देखें, ये हमने अभी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया है और ये हमने उसकी ब्रांडिंग की है प्रॉपर। ठीक है, तो बेसिकली ये वो सारी चीजें जो हम यहाँ पे यूज करके कर रहे हैं। ये आपको जस्ट मैं एक चीज प्री फेस इसका सारा बता रही हूँ। फिर यहाँ पे कस्टम साइज होता है। फॉर एग्जांपल आपको ये वाला साइज नहीं चाहिए, ये सारी साइजेस हैं ऑटोमेटिकली उठा लेता है। जब हमने स्टार्ट की थी ग्राफिक डिजाइनिंग तो हमें साइजेस पहले हम गूगल से देखते थे कि एक A4 साइज है, उसका विड्थ कितनी होगी, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो वो हमें मेजर करनी पड़ती थी वो। लेकिन अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं सोशल मीडिया बना रही हूँ, वो साइज ऑटोमेटिकली दे देगा। वो कहेगा 4x5 का बनाना है, 4x4 का बनाना है, 1:1 का बनाना है, या क्या बनाना है। और यहाँ से जब हम कस्टम साइज के ऊपर जाते हैं तो कस्टम साइज के ऊपर ये देखो वो क्या बता रहा है, विड्थ है किसी भी, हाँ, और हाइट है, और इसमें यूनिट्स हैं, यानी कि PX में आपने बनाना है, इंचेस में बनाना है, मिलीमीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, और यूं करके हम इसकी हाइट, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टैंडी बनानी है, मैं पैनाफ्लेक्स वाले से पूछूंगी स्टैंडी का साइज क्या होता है। इसी तरीके से आपने कोई वॉल का पैनाफ्लेक्स बनाना है, तो ये तो आपको, ये अब मेरी जो ऑफिस की वॉल है इसकी तो डायमेंशन डिफरेंट होंगी। तो फिर वो बकायदा मुझे पैनाफ्लेक्स वाला आएगा, वो बताएगा कि मैम इसकी डायमेंशन इतनी है। ठीक है, आ गई होगी इसकी। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ जाती है अपलोड। अपलोड का मतलब है आपके पास अगर कोई मीडिया है तो आपने उसको अपलोड कैसे करना है। ये देखो, यहाँ से आप अपलोड करोगे, अपलोड फाइल्स में जाओगे, और कोई और इमेज है, आपके किसी क्लाइंट ने आपको कोई इमेज दे दिया, तो आप यहाँ से जाके उसको अपलोड कर दोगे। ठीक है, ओपन करोगे और ये आपका इमेज जो है कहाँ पे चला गया, वो अपलोड्स में चला गया। और आप इसी डिजाइन को, आपको कोई कहता मुझे यही जो डिजाइन है वो अब जो है वो बना के दो, अब वो कह रहा है या ये इसको कस्टम साइज में बनाना है तुमने, ठीक है, इसको न्यू डिजाइन में बनाना है, या यही इमेज एडिट करना है। न्यू डिजाइन का मतलब ये है कि इसकी क्या बॉर्डर्स, इसके साइजेस, ये देखो मैं लैंडस्केप वीडियो कर रही हूँ तो 1920 x 1080 कर रहा PX। फेसबुक का कर रही हूँ तो 940 x 788 कर रहा। ठीक है, इसी तरह फेसबुक का ये देखो, वो तो आपको बता रहा है कि इसका ये साइज बन जाएगा, ये साइज बन जाएगा, ये साइज हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अब आप लोगों को साइजेस सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, हमने वो वाला दौर देखा जब हम साइजेस पहले गूगल से देखते थे कि एक प्रेजेंटेशन का साइज क्या होगा, या हमने अपनी डायरीज बनाई होती थी। अब तो आपके सामने ये देखो, इंस्टाग्राम स्टोरी का साइज आ रहा है, एनिमेटेड लोगो का साइज आ रहा है, ईमेल न्यूज़लेटर का, आपकी स्टोरी कैसी होगी, इन्फोग्राफिक्स कैसे होंगे, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ रही हैं। या फिर आपने एडिट करना है इस इमेज को, तो आप यहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने जो लास्ट डेट है 15 मई नहीं दिखानी, मैंने इसकी कोई और डेट, तो मैं इसको अब मैं एडिट करने जा रही हूँ। ये वो है जो कि बना बनाया पहले से है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी और ये सारे कैनवा मैजिक है। ठीक है, कैनवा मैजिक टूल्स हैं जो मैजिक मुझे दे रहा है। अब मैंने करना क्या है, इसकी क्या चीज चेंज करनी है, मैंने टेक्स्ट चेंज करना है, डेट चेंज करनी है। तो यहाँ से मैं ग्रैब टेक्स्ट पे जाऊंगी, ओपन इन न्यू डिजाइन करूंगी इसको। हो गया, ये खुल गया अब मेरा। अब देखो वो उसका प्रीफेस पूरे का पूरा चेंज हो गया। अब वो उसका डैशबोर्ड ही चेंज हो गया। अब ये कहाँ पे चला गया, ये एडिटर में आ गया। उसने ना इसमें जितने टेक्स्ट लिखे हुए ना उसने सारे उसको कवर कर लिया। अब देखो वो कह रहा है कि कौन सा टेक्स्ट करना है, ये वाला करना है, ये वाला, लेकिन मुझे तो ये वाला करना था ना, ये वाला। अब मैं इस पे क्लिक करती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि मैं उसको कहती हूँ भाई सारे का सारा ग्रैब करो, लेकिन वो इसको नहीं कर रहा। मैं अगेन क्लिक करती हूँ और मैं चेक करती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं एडिट में जाऊंगी और यहाँ से मैं सी ऑल में जाऊंगी। सी ऑल में जाने के बाद मैं ग्रैब टेक्स्ट कर, ठीक है, ग्रैब जब मैं टेक्स्ट कर रही हूँ वो इसको नहीं उठा रहा।
इसका मतलब है कि ये चीज कहीं जो कैनवा है उसका एआई जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा। मैं क्लिक भी करके देख लेती हूँ, मे बी ये उठाए इसको ना, लेकिन नहीं उठा रहा। एक मिनट तक नहीं, इसको नहीं उठा रहा। अब मैं जब ये मुझे नहीं उठा रहा ना, बाकी टेक्स्ट वो उठा रहा है, इसको नहीं उठा रहा, तो अब मैं एक और उस पे चली जाऊंगी, वो है कैनवा ने एक और चीज इंट्रोड्यूस करवाई है, लेयर वाली। एक तो ये मैजिक ग्रैब है, एक मैजिक लेयर भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये देखें, ये मैजिक ग्रैब किया मैंने। मैजिक ग्रैब में ना हर चीज ये उठा लेता है कि आपने क्या चीज ग्रैब करनी है। ठीक है, अब मैंने तो सिर्फ इतना ग्रैब करना है, वो देखो उसने कर लिया ग्रैब। ठीक है, वो बेसिकली इसको ले रहा है एज अ, क्या कहना चाहिए, इमेज ले रहा है, हालांकि ये इमेज नहीं है। और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखो इसका ऑटो डिटेक्ट करूंगी ना तो ये खुद ही हो जाएगा। ये देखो अब ये है ना, मुझे सिर्फ इतना इमेज जो है वो ग्रैब करना है। वो देखो उसने 15 को कर लिया ना ग्रैब, तो अब मैं इसको उठा लूंगी और मैं इस 15 को कर देती हूँ। आज 17 है ना, तो मैं उनको कर देती हूँ ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहूँ कि नहीं भाई, आज लास्ट डेट है, आज ज्वाइन कर लो, तो मैं इसको 17 कर देती हूँ, 1 और 7। वो उसको टेक्स्ट नहीं ले रहा, वो उसको एज एन इमेज ले रहा है। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगी। ठीक है, और यहाँ से मैं टेम्पलेट्स में जाऊंगी या एलिमेंट्स में जाऊंगी और यहाँ से मैं एक 16 ढूंढ लेती हूँ। आ गया 16, या फिर मैं कोई 17 ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि वो उसको ना टेक्स्ट नहीं बता रहा, वो कह रहा है ये तो कोई इमेज है। ठीक है, तो मैं यहीं से कोई अच्छा सा 17 देख लेती हूँ। ये देखें ग्राफिक्स में कितने सारे आ गए, ये बेटर लग रहा है मुझे। ठीक है, इसके आप कलर्स चेंज कर सकते हो। अगर मैं आपको, ये देखें थोड़ा सा इसको यहाँ से चेंज करते हैं कलर, ताकि ये थोड़ा सा नजर आए। ठीक है, ये 17 है ना। इसके देखो, आप ये कह रहे हो कि भाई ये तो ब्लू कलर का, मुझे तो ब्लू नहीं रखना, तो यहाँ पे आपको इसके फौरन से कलर पैलेट्स ओपन हो गए कि इस पूरे डिजाइन के अंदर 3 कलर्स यूज हुए हैं, वाइट और लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। ठीक है, मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ ये जो आउटर वाला कलर है ना, ये मैं चेंज कर दूँ, तो मैं इसके कलर पैलेट की तरफ आ जाऊंगी और मैं चाहूंगी कि भाई इसका ये जो आउटर है वो रेड हो जाए। ठीक है, वो देखो इसका आउटर रेड हो गया। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहती हूँ नहीं भाई इसका आउटर रेड ना हो, इसका आउटर हो जाए, डल करते हैं, ये देखें ये इस तरह का हो जाए। ठीक है, मैं चाहती हूँ नहीं ये वाला रेड हो जाए ताकि वो उसके साथ मैच हो जाए। ठीक है, तो ये अब आपकी अपने ऊपर है कि आप इसका कलर किस तरीके का रखते हो। ये देखो इस तरह से रेड करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये देखिए ये डार्क रेड हो गया और ये हमारा ये हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपना कलर ही चेंज कर दिया और हमने इसको मैजिक एडिट करके और यहाँ पे कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ, आपका टाइम बच गया, आपको दोबारा से एक और बैनर नहीं बनाना पड़ा, और आपके पास ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ये आपके, इससे क्या फायदा हुआ कि भाई मेरी जो ये है पोस्टर है, वो मैंने उसको डी एडिट कर लिया। बेशक इसको बड़ा और बड़ा कर लें, कोई ऐसा वो नहीं है, ताकि एटलीस्ट जो आपकी जो आवाम है, क्योंकि हमारा मेन टैग तो यही है ना, 17 मई, कि जी 17 मई लास्ट डेट है, ताकि लोग एनरोलमेंट करवा लें। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम एड्स रन करते हैं हमें कोई ना कोई हाइप क्रिएट करनी पड़ती है, फिर जाके स्टूडेंट्स जो हैं या आपका जो प्रोडक्ट है वो बिकता है। ठीक है, और फिर आपने एक और मुझसे सवाल किया कि मैम इसको डाउनलोड करना नहीं आ रहा था, इसका सिंपली यहाँ पे आपने शेयर में जाना है। अब इसकी एक्सटेंशन समझ लें। नंबर एक, आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं किसी को भी, जो भी आपका कंटेंट है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से जाती हूँ और मैं कॉपी करती हूँ लिंक, और मैं किसी को भी अगर मैं कहती हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें, इसको मुझे एडिट करके दे दो, मैं यहाँ से कॉपी करूंगी, मैं अगले बंदे को पेस्ट कर दूंगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ भाई मैं अपनी असिस्टेंट को मैंने भेजना है, और मेरी जो असिस्टेंट है वो यहाँ पे बैठी हुई है, और मैं उसको कहती हूँ कि भाई इसको री एडिट कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ये देखो ये मेरी पूरी टीम बैठी है, मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई इसको री एडिट करो। वो इसको ओपन करेंगे और इसको फटाफट वो डेट्स इसकी एडिट करके वो अपलोड कर देंगे कि यार मैंने आधा काम किया, आधा तुम कर दो। ठीक है, नंबर 2, अब आ जाती है दूसरी चीज यहाँ पे, शेयर पे जाके, ये तो आपको लिंक का समझ आ गया।
इसी तरीके से हम ये जो टेम्पलेट्स हैं ये बेचते भी हैं, जिसको हम डिजिटल आर्ट का नाम देते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स का नाम देते हैं, जो कि एटसी के ऊपर सेल होती है, गमरोड पे सेल होती हैं। ये जो आपके डिजाइन हैं ये डिफरेंट जगहों पे सेल होते हैं। ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि भाई मैं इसको डाउनलोड करूं। अब यहाँ पे देखें कितनी एक्सटेंशन आ रही है। यहाँ पे एक डाउनलोड आ रहा है, एक आ रहा है प्रेजेंट, ये प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ये पब्लिक व्यू लिंक होता है, यानी कि लोग इसको सिर्फ देख सके। सेंड टू टीचर, जैसे ही आप इसको अपने काम को सेंड टू टीचर करोगे ये मुझे शो होगा। आप जितना होमवर्क करोगे मैं अपना कैनवा के ऊपर खोल के आपका होमवर्क देख सकती हूँ। ठीक है। ये टेम्पलेट लिंक यहाँ से बनता है, जो हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं ना, वो यहाँ से टेम्पलेट लिंक जनरेट होता है। जैसे गमरोड के ऊपर होता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आपके ये डिजाइन बिकेंगे, फाइवर अपवर्क के अलावा। ठीक है। फाइवर अपवर्क अब सैचुरेट हो गया है। वैसे मैं मना नहीं करती, आप करें काम, बहुत सारे लोगों को 2-3 दिन के अंदर भी क्लाइंट मिल जाता है। ठीक है, तो जरूर। और दूसरा, यहाँ पे मूव, मूव का मतलब ये होता है कि आपने किस जगह पे इसको मूव करना है। अब फॉर एग्जांपल ये तो ई विजन का बैनर है ना, तो मैं इसको ई विजन में मूव कर दूंगी ताकि मेरे सारे के सारे बैनर्स ई विजन के एक साइड पे हों, मेरे क्लाइंट के बैनर एक साइड पे हों। ये ना हो कि खिचड़ी पक जाए और मैं फोल्डर्स ढूंढती रह जाऊं। अच्छा, उसके बाद जब आप डाउनलोड, ये तो आपका सेंड टू फोन, अगर आपने अपने फोन पे सेंड करना है, ये वो आ गया। उसके बाद यहाँ पे देख लें आपने कहाँ कहाँ जो है वो सेव करना है। सेव एज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में सेव करना है, तो ये पावर पॉइंट में आपकी खुल जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी डिफरेंट एक्सटेंशन आ गई। इसी तरह सेंड टू मोर ऑप्शंस, टीचर, गूगल क्लासरूम, यूज माई प्रिंटर, प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट आप करेंगे। ठीक है। अब आगे यहाँ पे एक और बड़ी मजे की चीज है, वो है आपकी शेयर में जाके डाउनलोड। डाउनलोड में बेटा ये एक्सटेंशंस होती हैं। इन एक्सटेंशंस को सबसे पहले समझें, ये क्या होता है। ये है जेपीजी, क्या लिखा हुआ है, बेस्ट फॉर शेयरिंग। पीएनजी पे क्या लिखा है, बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस। ठीक है। पीडीएफ का मतलब होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है जो कि आप शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सीवी बनाऊंगी तो मैं उसको पीडीएफ स्टैंडर्ड फॉर्म में डाउनलोड करूंगी, और मैं फिर अपने जहां पे मैंने जॉब अप्लाई करनी है मैं वहां पे एज अ सीवी उसको भेज दूंगी। ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके बाद है पीडीएफ प्रिंट। अगर आपने पैनाफ्लेक्स वाले से कोई चीज प्रिंट करवानी है, जैसे मैंने अभी, आपने मेरे ब्रोशियर्स देखे होंगे, मेरी बुक की प्रिंटिंग है, किताबें प्रिंट होती है ना, छपती है ना, वो उसके लिए जो पीडीएफ प्रिंट होता है वो ये वाला होता है। आपने मेरी बुक देखी होगी जो मैंने लिखी है, उसका जो हमने प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट बनाया था ना, वो यहाँ से हमने पीडीएफ प्रिंट किया। ठीक है। फिर आ जाती है आपकी एसवीजी फाइल्स। क्या लिखा हुआ नीचे, बेस्ट फॉर वेब डिजाइन एंड एनिमेशन। इसका मतलब है जब आप वेबसाइट बनाएंगे तो आप जो इमेज डाउनलोड करोगे वो एसवीजी में शेयर करोगे, डाउनलोडिंग एसवीजी में होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक ग्राफिक डिजाइनर या एक कंटेंट क्रिएटर, हर जगह पे उसकी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो डिजिटल मार्केटर है, चाहे आपने जॉब अप्लाई करनी है। अब देखो, कल एक बंदा मुझे सिर्फ सीवी बनाने के पैसे पे करके गया, और इधर ही पे करके गया। लास्ट ईयर मैं कहीं पे, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उन्होंने मुझसे अपनी इंट्रोडक्टरी स्लाइड बनवाई थी, पीपीटी, पावर पॉइंट स्लाइड। उन्होंने मुझे उसका पे किया, 30,000 पे किया था लास्ट ईयर। एक सिर्फ मैंने उनको 2-3 घंटे के, मुझे कहने, उन्होंने कहा कि कितनी देर में बना देंगे, 24 आवर्स हैं बस हमारे पास। मैंने कहा आपको मिल जाएगी, कहते रात को मिल जाएगी। उन्होंने मुझे 4 घंटे दिए थे, मैंने कहा मिल जाएगी, लेकिन मैं फिर पैसे भी एक्स्ट्रा लूंगी, हालांकि मैंने तो एआई से बनाना था। वाटर मार्क आता है, कैनवा में नहीं आता। वो आप प्रो नहीं यूज करते ना, देखो मेरे, हम आपको 300 रुपीज में एक कैनवा का अकाउंट दे देते हैं, उसमें आप जितने मर्जी टेम्पलेट। ठीक है। तो वो आप जो है अपने ईमेल्स मुझे शेयर कर दें, पेमेंट करके मैं आपके एक्टिवेट कर देती हूँ, तो फिर वो आपको पेड नहीं होगा। फिर यहाँ पे आता है MP4 वीडियो। MP4 वीडियो का मतलब ये है कि ये आपकी वीडियो बन जाएगी। ठीक है। गिफ्ट का मतलब है, आपने छोटी छोटी गिफ्ट देखी होंगी, व्हाट्सएप के ऊपर भी गिफ्ट्स आ रही होती हैं, फ्यू सेकंड की, 1-2 सेकंड की, 0.1 सेकंड की, ये वो वाली है। PPTX का मतलब है पावर पॉइंट स्लाइड में ये डाउनलोड होगा, और कहाँ पे खुलेगा, फिर आपके लैपटॉप में जो भी पावर पॉइंट होगा।
ठीक है, तो ये है। लेकिन अब मुझे ये चाहिए जेपीजी में या पीएनजी में। जब आपने फेसबुक पे, इंस्टा पे अपलोड करना है, आपने व्हाट्सएप पे भेजना है, तो आपने जेपीजी या पीएनजी में करना है। ठीक है। अब जब आप मुझे होमवर्क करेंगे, दे भेजेंगे, और मैं आपका एक डिस्कशन ग्रुप बनाऊंगी जो आपके होमवर्क ग्रुप होगा, उसमें आप मुझे पीएनजी में ये करके, और उसके बाद इसको आपने डाउनलोड करना है। और ये देखो, ये पीएनजी फाइल में डाउनलोड हो गया। ठीक है। अगर तो आप लैपटॉप में काम कर रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं भी कर रहे तो ये देखो, ये यहाँ पे डाउनलोड हो गया। दो तरीके होते हैं इसको अपलोड करने के। ये आपका ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे हम गए, जो भी आपका रेलेवेंट ग्रुप होगा। ठीक है। ये ले। ये देखिए, अब ये मैं व्हाट्सएप पे कैसे काम कर रही हूँ। ठीक है। ये आपको सारा कुछ मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग में सिखाऊंगी अब। अच्छा जी, ये आपका 1000 रुपीज कोर्स आ गया। और मैं अब इसमें, अब फॉर एग्जांपल आपने होमवर्क सबमिट करवाना है, आप उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये यहाँ पे चला गया आपका। ठीक है। ये अभी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। असल में मेरी ना रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। मेरा अकाउंट ना सस्पेंड हुआ हुआ है। इस वजह से ये अपलोड नहीं हो रहा। अदरवाइज आप यहाँ से उठा के इधर डालेंगे ना, तो ये अपलोड, ये चला गया, शुक्र है चला गया। मैं क्या, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, अब नहीं जाता। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका यहाँ से प्लस में जाए। ठीक है। इधर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने, और हमने क्या, फोटो फोटो डाउनलोड की है ना, तो आप फोटोज एंड वीडियोज में जाएंगे। और ये देखें, ये पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से ओपन किया, और ये मैंने सेंड कर दिया। दो तरीके हैं, या तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ये देखें यहाँ डाउनलोड का निशान बना हुआ है, इधर से उठाया मैंने, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। दूसरा तरीका ये है अपलोड होमवर्क करने का, कि यहाँ से आप उठाएंगे, अगर डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ फॉर्म में होगा, या फिर आपका पीपीटीएक्स में होगा, या फिर पीपीटीएक्स मीन्स के आपकी कोई वर्ड फाइल है, आपकी कोई स्लाइड है, जिसको पीपीटी कहते हैं, जैसे पावर पॉइंट स्लाइड होती है, या फिर आपका कोई पीडीएफ है। ठीक है। तो एमएस ऑफिस की फाइल, पीडीएफ वाली फाइल, वो सारी डॉक्यूमेंट के थ्रू अपलोड होगी। फोटोज एंड वीडियोस, जो आपकी फोटो एंड वीडियो, आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सिर्फ फोटो एंड वीडियो अपलोड होगी। ठीक है। ये कैमरा आपको पता ही है, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ये आपकी ऑडियो है, अभी मैं आपको ऑडियोज करती रहती हूँ सारा दिन बैठ के। आपका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना, ये तो बाकी आपको सारी चीजें पता ही हैं। ठीक है। जो होते हैं, यहाँ से हम इवेंट भी अब क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ तक मुझे बताएं कि किसी को कोई चीज ना समझ आई हो, कैनवा की जो मैंने उसका प्रीफेस बताया, उसकी डाउनलोडिंग बताई, इन शॉर्ट मैंने जो आप लोगों को बताया, एनीथिंग जो आपको ना क्लियर हुई। हाँ जी क्लास, माइक्स ऑन कर लें प्लीज।